हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4। लास्ट टाइम में 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। 3 चैप्टर से मीन्स के कुछ वीडियोस मेरे अगले चैनल्स के अंदर डाल रखे हैं मैंने। उसके अंदर मैंने चैप्टर नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया हुआ है, और जो चैप्टर नंबर 2 की जो रिमेनिंग एक्सरसाइज रह गई थी वो भी मैंने सॉल्व करके बता दी है। चैप्टर नंबर 3 मैंने यहाँ स्कूल में आप लोगों से डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, जो है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हालांकि आप इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो लेके आ चुके हैं 8th क्लास के अंदर, लेकिन अगर मैं NCERT के सिलेबस की बात करूँ तो इसका 50% पोर्शन 8th क्लास के अंदर कवर हो जाता है, क्योंकि 8th क्लास के अंदर यही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर 1 वेरिएबल लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 1 वेरिएबल। जस्ट लाइक दिस इज 1 वेरिएबल इक्वेशन। ओके, ये चीज़ दे रही है। तो अब आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है? 2 वेरिएबल इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं आज इस चैप्टर का इंट्रो बताता हूँ आपको। इंट्रो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कुछ बातें पढ़नी पड़ेगी, हमें इक्वेशन की टाइप्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहला तो हम बात करते हैं यहाँ पर वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? वेरिएबल्स का मतलब होता है कि अल्फ़ाबेटिक टर्म्स। अल्फ़ाबेटिक्स मतलब स्मॉल a से लेकर स्मॉल z तक के जो भी नंबर्स होते हैं, जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो सारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। ऐसे क्यों करते हैं? मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है A फॉर एप्पल भी हो सकता है, A किसी का आइडेंटिटी हो सकता है, एक आर्टिकल हो सकता है, A किसी का रूल नंबर हो सकता है, A किसी क्लास का सेक्शन हो सकता है, A ग्रेड हो सकता है। तो क्या A फिक्स है? नहीं है, A चेंजेबल है, मतलब अननोन नंबर है। हम A की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2, दैट्स कांस्टेंट। अब 2 तो 2 ही रहेगा, 2 को आप ऐसे थोड़ी कह सकते हो 2 4 है, 2 5 है, 2 6 है, नहीं कह सकते। 2 को 2 ही कहते हैं। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि A = 2 हो सकता है, A = 3 हो सकता है। तो जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सारे कहाँ आते हैं? वेरिएबल्स में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है? फिक्स नंबर। विच नंबर डज नॉट चेंज, विच नंबर डज नॉट चेंज आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट। जस्ट लाइक 0 to 9, 0 से लेकर 9 तक के बीच के अंदर बनने वाले सारे नंबर जो होते हैं आपके कॉन्स्टेंट नंबर होते हैं, क्योंकि वो नंबर आपके क्या होते हैं? चेंज नहीं होते रहते हैं। जो जैसा नंबर है वैसा फिक्स नंबर रहेगा। इज दैट क्लियर? फिर बात करते हैं टर्म्स की। बात करते हैं टर्म्स का मतलब क्या होता है? अल्फ़ाबेट और फिक्स नंबर के कॉम्बिनेशन से जो एक टर्म्स बनता है। जस्ट लाइक 2 + x, x + 2, या 2x + 3, या 3 + 2x, या आप कह सकते हो, आप क्या कह सकते हो? आप 2x + 3 हो गया। यहाँ पर कह सकते हो 2x + 2y + 3z। तो देखो, प्लस और माइनस ये क्या कहलाते हैं आपके? ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, ठीक है। इनका रोल ये होता है कि ये क्या करते हैं? आपकी टर्म्स को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि वो आपका पॉइंट लगाकर करेंगे, ठीक है। डिवाइड का मतलब तो ये जो दे रखी है, देखो ये एक सिंगल नंबर है, तो ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तो हम क्या कह सकते हैं? 2 टर्म की इक्वेशन। ये भी 2 टर्म की इक्वेशन, ये भी 2 टर्म की इक्वेशन। अब यहाँ पर 2 और x, लेकिन यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई ऑपरेटर्स होता है, लेकिन वो किसी भी टर्म्स को डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो ये पूरी एक टर्म्स है। जब तक प्लस माइनस नहीं आएंगे तब तक आप टर्म्स को सेपरेटली नहीं कर सकते। क्लियर? ये कहलाता है आपका टर्म्स। तो टर्म्स कितनी भी हो सकती है, 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स। और इन टर्म्स के अकॉर्डिंग ही हम क्या बनाते हैं? ये कुछ टाइप्स बनते हैं, जिसे हम कहते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। अगर मैं बात करूं टर्म्स, क्या बात करूं? टर्म्स की बात करूं, अगर सिंगल टर्म्स है, जस्ट लाइक ओनली x है, तो वो कहलाएगा आपका मोनोमियल। उसे हम क्या कहेंगे? मोनोमियल। अगर वो 2 टर्म्स का है तो क्या कहलाएगा?
बाइनोमियल, और अगर वो 3 टर्म्स का है तो क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल। और 3 से ज़्यादा कुछ भी हो सकते, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वो सारे कैसे कहलाते हैं? आपके पॉलिनोमियल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पॉलिनोमियल कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये टर्म्स के टाइप्स होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल्स। ओके, नेक्स्ट। पावर। बेस के ऊपर लिखे गए जो भी नंबर होता है, सुपरस्क्रिप्ट नंबर जो होते हैं, वो सारे कैसे कहलाते हैं? आपके पावर कहलाते हैं। पावर कुछ भी हो सकती है, पावर 1 हो सकती है, पावर 2 हो सकती है, पावर 3 हो सकती है, पावर 4 हो सकती है, पावर 5 हो सकती है, पावर 6 हो सकती है। ठीक है। अब पावर में अपन कैसे कह सकते हैं? जैसे 2x स्क्वायर ऐसा लिख सकता है, या 2x स्क्वायर प्लस 2 लिख सकता हूँ मैं, या 3xy प्लस z स्क्वायर। हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। ओके, अगर मैं ऐसे करूं, हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। हाईएस्ट पावर कितनी है? 4। तो ये कहलाती है आपके पावर्स कहलाते हैं। अब पावर्स के अकॉर्डिंग भी इनके नाम होते हैं। पहला नाम होता है पावर। तो अगर पावर 1 है तो क्या कहेंगे उसे? लीनियर। पावर 2 है तो क्या कहेंगे उसे? क्वाड्रेटिक। पावर 3 है तो उसे क्या कहेंगे? क्यूबिक। पावर 4 है तो क्या कहेंगे? बाई क्वाड्रेटिक। ओके, और इसके ज़्यादा बहुत नाम होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ तक ही पता करना होता है। ठीक है। आपका जो चैप्टर नंबर 4 है वो लीनियर इक्वेशन पे डिपेंडेड है। लीनियर इक्वेशन, अब देखो, अब मैं आपको चैप्टर का नाम बताता हूँ। ये चैप्टर का नाम कैसे पढ़ा? देखो क्या क्या पढ़ना है आपको मैं बताता हूँ। लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब पावर कितनी होगी? 1। 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स कैसी टर्म है? बाइनोमियल टर्म्स हो गई। अब 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं तो 2 वेरिएबल्स का मतलब यहाँ से 2 अल्फ़ाबेट काम में लेंगे। ठीक है। तो वेरिएबल कितने काम में लेंगे? 2 वेरिएबल। तो इसको क्या कहेंगे हम? 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता होना बहुत जरूरी होता है। जब तक ये पता नहीं होगा तब तक आप पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई बार तो सिंपली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भाई साहब 2 टर्म की क्वेश्चन का नाम क्या है? बाइनोमियल। 3 टर्म की क्वेश्चन का ट्राइनोमियल। अगर पावर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक। और इन सबको सॉल्व करने के मेथड्स भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इनके मेथड्स होते हैं, इनके मेथड्स नहीं होते हैं। इनको तो डायरेक्टली सॉल्व किया जाता है। ओके, ओके। अगर मैं एक्सरसाइज पे आऊँ, माय नंबर 1 क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। क्या आपको नोटबुक की कॉस्ट पता है? नहीं है, ये एक्स मान लेना। फिर क्या पूछा है? द कॉस्ट ऑफ नोटबुक्स इज द ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। क्या आपको इसका पता है? नहीं, मान लिया भाई मैंने। ना तो आपको बुक के प्राइस पता है, ना आपको पेन की प्राइस पता है, तो मैंने दोनों को क्या मान लिया? एक्स और वाई। अब आपको क्या बनानी है? इक्वेशन बनानी है। देखो क्या लिखा हुआ है? द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस the cost of a pen. The cost of a pen. ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखो क्या बना रहा है। ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ ए पेन। मतलब ये कह रहा है जो आपकी नोटबुक की जो कॉस्ट है ना, वो 2 पेन के बराबर है। मतलब ये कह रहा है कि एक नोटबुक का जो कॉस्ट है ना, वो 2 पेन के बराबर है। तो आपको मान लो ये तो था x और ये कितना है
2y है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। जब इक्वल में 0 लगता है तो क्या बन जाती है इक्वेशन, और यही आपसे पूछी गई थी। आपसे बस इक्वेशन बनाना है कि इक्वेशन बनानी थी, ये इक्वेशन बन गई। क्लियर दैट, ये इक्वेशन बन गई इसकी, हमने ट्रांसफर कर लिया और सॉल्व कर दिया इसको। ठीक है, x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूँ ये कितने वेरिएबल की इक्वेशन है, 2 वेरिएबल की इक्वेशन है। कैसी है, लीनियर है, क्योंकि सबकी पावर क्या है, 1 है। कितने टर्म की इक्वेशन है, 2 टर्म की इक्वेशन है। तो एक ही क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन बना दिए मैंने, 3 क्वेश्चन बना दिए। ओके, नेक्स्ट। अब इन्होंने कहा है 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेसिंग का मतलब क्या होता है, देखो एक्सप्रेसिंग के अंदर क्या, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं। अब देखो इधर जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना, वो आपका एक लीनियर इक्वेशन का डेमो रूप है। लीनियर इक्वेशन का डेमो रूप ये होता है कि एक लीनियर इक्वेशन को आप इस फॉर्मेशन में लिख सकते हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। 2 वेरिएबल है तो दोनों वेरिएबल लिख दिए। a और b उसके क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। हाँ, मैंने आपको कोफिशिएंट नहीं बताया। कोफिशिएंट का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल का मल्टीपल। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है 2x, तो x का मल्टीपल क्या है 2, तो 2 क्या हो गया उसका कोफिशिएंट। हमेशा वेरिएबल के ही कोफिशिएंट पूछे जाते हैं, आपको नंबर्स के कोफिशिएंट बहुत रेयर चांस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो कोफिशिएंट होते हैं। तो a, b और c ये क्या है, सारे नंबर्स हैं। क्या है, कोफिशिएंट्स है। x और y क्या है, दो वेरिएबल्स है। क्या है, वेरिएबल्स है। इसके साथ कोई x y नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। ओके, अब हमें क्या करना है, इन सबको इस फॉर्मेशन में शो करना है और a b और c बताना है a b c क्या होगा। तो देखो क्या ये इस फॉर्मेशन में आया हुआ है, नहीं आया हुआ है। क्या अब आ गया फॉर्मेशन में, देखो ax by c और c आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये बार आ रहा है और इस बार को हटाने का रूल क्या होता था आप जानते हो, मैंने आपको बताया भी था शायद तक आपके चैप्टर के अंदर मैंने बताया था, फर्स्ट नंबर चैप्टर के अंदर कि कैसे निकालते हैं बार वाले कंडीशन में। तो जब भी आपको ऐसा दिया जाता है तो आपको क्या करना होता है कि पहले तो ये देखो कि टोटल नंबर क्या है, तो नंबर है आपके पास 935। फिर क्या लगाना है, माइनस लगाना है। फिर आप देखो किसके ऊपर बार नहीं है, वो कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो 9 और 3 लिखा। अपॉन कितने के ऊपर बार है, a के ऊपर, तो 1 9 लगाएंगे। और पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है, 1, तो उतना लगाएंगे हम 0। सॉल्व करो, 5 माइनस 3 कितना होता है 2। फिर हो जाए 93, 13 में से 9 के पीछे रहे 4 और ये 8 और ये 90, क्या हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस 8 for 2 अपॉन 90 लिख सकता हूँ। अब आपको बताना है a कितना है 2, b कितना है 3, c कितना है माइनस का 8 for 2 अपॉन का 90। ठीक है, अगर कभी ऐसा ना आए, अगर पूछे तो आप क्या कर सकते हो, ये 90 भी हटा सकते हो, इस 90 को दोनों तरफ इंटू कर लो, जैसे मैं यहाँ पर आपको शो करके बताऊँगा। ठीक है, ये नोट कर लेना। यहाँ पर क्या करेंगे, देखो अपॉन में कोई नंबर नहीं आना चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 5 है। अब मुझे 5 हटाना है, तो मैं 5 हटाने के लिए क्या करूँगा, सबको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 ऑल नंबर्स, तो क्या करेंगे 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू वाई अपॉन 5 माइनस का क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 इक्वल टू 0। ये 5 से 5 कट गया तो क्या रहा
5x माइनस वाई माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। तो ए कितना हुआ 5, बी कितना हुआ -1, सी कितना हुआ माइनस का 50। बस यही आंसर है और कुछ नहीं करना है, बस आपको ए बी सी निकालने के, इसमें ए कौन सा, बी कौन सा है, सी कौन सा। इज दैट क्लियर? तो ये आज 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है, जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इसके वो एग्जाम्पल सॉल्व करने सारे। होमवर्क की अगर मैं बात करूँ, ऑल एग्जाम्पल्स। इज दैट क्लियर? हाँ, एक बात और, काफ़ी बच्चों के मेरे पास होमवर्क नहीं आ रहे हैं, या तो वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे स्टडी करने में, या फिर वो होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे आप बात करो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। देखो स्कूलों का अब मैं कुछ नहीं कह सकता कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, काम करते रहें। एग्ज़ाम होंगे मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूँ, स्कूल में खुलने की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन एग्ज़ाम पॉसिबल है, 110% होगी आपके एग्ज़ाम। इज दैट क्लियर? थैंक यू।